Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in a growing population of country, first one is pre-reproductive individuals are more than the reproductive individuals. Second is reproductive individuals are less than the post-reproductive individual. Third है reproductive and pre-reproductive individuals are equal in number. Last है pre-reproductive individuals are less than the reproductive individuals. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. तो हमें पूछा गया है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री में किस तरह का जो है यहाँ पे इंडिविजुअल्स देखा जाता है. तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ट्राइंगुलर जो है ट्राइंगुलर शेप्ड ग्राफ जो है कहाँ देखा जाता है. तो जो ये ट्राइंगुलर शेप्ड ग्राफ होती है वो ऑब्जर्व की जाती है जो ग्रोइंग पॉपुलेशन होता है कंट्री का. तो इसमें ये देखा जाता है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि जो रिप्रोडक्टिव एज होता है उससे पहले जो होती है प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं या इंक्रीज्ड होते हैं. रिप्रोडक्टिव यहाँ पे वो ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन विथ अगर हम जो रिप्रोडक्टिव एज वाले होते हैं यानी कि जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. रिप्रोडक्टिव एज वालों से क्या होते हैं ये ज़्यादा होते हैं. और ऐसा कह सकते हैं जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल होते हैं ऑफ रिप्रोडक्टिव एज के वो लेस देन होते हैं किसके प्री रिप्रोडक्टिव एज इंडिविजुअल के. इन दी डेवलपिंग कंट्रीज या जो ग्रोइंग पॉपुलेशन होता है उसके बाद इससे भी जो कम होगा वो यहाँ पे देखा जाता है जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले इंडिविजुअल होते हैं. पोस्ट जो है रिप्रोडक्टिव वाले आते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है जो इंडिविजुअल होंगे प्री रिप्रोडक्टिव एज में वो क्या होंगे हाई होंगे. उसके बाद ये थोड़ा मॉडरेट हो सकते हैं किसके कंपैरिजन में यहाँ लेस होंगे ये प्री रिप्रोडक्टिव के. उसके बाद सबसे ज़्यादा होते हैं ये लीस्ट. तो यहाँ पे कुछ इस तरह का जो है पिरामिड की तरह शेप बनता है कि मान लेते हैं ये जो है किस में आएगा प्री रिप्रोडक्टिव, उसके बाद आएगा रिप्रोडक्टिव एंड उससे भी कम क्या हो सकता है ये जो है लिस्ट यानी कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव. तो ये हमारा हो सकता है क्या प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव. उसके बाद दूसरा यहाँ हो सकता है क्या रिप्रोडक्टिव एंड सबसे लास्ट क्या होगा ये जो है इसे कहा जाएगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव. और इसको जो है हम टर्म से जो नाम बुलाते हैं उसको कहा जाता है एक्सपांडिंग एज पिरामिड. तो ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले इंडिविजुअल इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं. तो ये फिगर को हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक्सपांड हो रहा है, एक्सपांड या एक्सपांडिंग है ये. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्री रिप्रोडक्टिव एज में है वो ज़्यादा है, उससे कम क्या है रिप्रोडक्टिव एंड उससे भी कम है लिस्ट है पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले. तो पहला जो ऑप्शन यहाँ पे हमारा दे रखा है इस क्वेश्चन में प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन दी रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल. क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि देख सकते हैं कि यहाँ पे बर्थ रेट यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल यहाँ ज़्यादा होते हैं कहाँ पे जो ग्रोइंग पॉपुलेशन होती है. तो ये ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा. दूसरा है रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर लेस देन दी पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स. तो यहाँ इस तरह का जो है नहीं देखा जाता है कि रिप्रोडक्टिव जो होते हैं यहाँ पे कम है किससे पोस्ट रिप्रोडक्टिव से. सी है रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर इक्वल इन नंबर. नहीं, ऐसा नहीं होता है कि दोनों इक्वल हो. लास्ट है प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस देन दी रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल. लेस नहीं हाई होते हैं. So the right answer of this question is option A. Hope you understood it well. Best of luck.